हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाली पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान, बुद्धि, विद्या और संगीत की देवी सरस्वती का। तो आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि बसंत पंचमी के दिन सबसे सरल तरीके से बसंत पंचमी की पूजा किस प्रकार की जाती है, माँ सरस्वती का पूजन किस प्रकार से किया जाता है और इस दिन पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। बसंत पंचमी के दिन अपने अपने बच्चों के साथ बैठकर माँ सरस्वती का पूजन जरूर करिएगा, ताकि बच्चों को भी ज्ञान, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति हो सके। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की सरल पूजा विधि करके बताती हूँ कैसे करी जाती है। उसके बाद शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी। तो जिस जगह पर आपको पूजा करनी है उस जगह पर अच्छे से साफ सफाई कर लेंगे और यहाँ पर एक चौकी लगाएंगे। चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए और फिर बच्चों की जो स्टडी टेबल होती है उसके ऊपर भी आप पीले रंग का आसन बिछाकर माँ सरस्वती का पूजन कर सकते हैं। इसके बाद फूलों का आसन देकर माँ सरस्वती की फोटो या मूर्ति को स्थापित करते हैं, विराजमान कर लेते हैं। इसी के साथ में इस दिन पुस्तकों की भी पूजन जरूर करेंगे। माँ सरस्वती के रूप में इनका पूजन किया जाता है। चाहे कोई भी धार्मिक पुस्तक हो या अपने बच्चों की जो पाठ्यक्रम की पुस्तक हो उसे भी रख सकते हैं। साथ ही जो है, आप जो काम करते हैं उससे संबंधित चीज़ भी आपको रख सकते हैं। जैसे आप वीडियो बनाते हैं तो माइक वगैरह भी रख सकते हैं। और सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को भी विराजमान करेंगे, क्योंकि इनके बिना कोई भी पूजा अधूरी रहती है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर चौकी लगा दी और अब हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले भाव स्वरूप जल के छींटे लगाकर सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी को स्नान कराएंगे। माँ सरस्वती को भी हम स्नान कराएंगे और उसके बाद देसी घी का दीपक जलाएंगे। देसी घी की ना हो तो तेल का दीपक भी जला सकते हैं, या हमारी पूजा का साक्षी होगा। इसके बाद हम सभी का तिलक लगा देंगे और सबसे पहले रोली का तिलक करेंगे। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का बहुत अधिक महत्व होता है, तो रोली के तिलक करने के बाद चंदन का तिलक भी कर देंगे। आप चंदन का तिलक भी सिर्फ कर सकते हैं, क्योंकि पीला तिलक करना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ पर हम सभी चंदन से तिलक कर देंगे और इसके बाद तिलक के ऊपर अक्षत समर्पित करेंगे और चाहे तिल भी समर्पित कर सकते हैं। बसंत पंचमी की पूजा में फूलों का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन फूल जरूर ही समर्पित करने चाहिए। इस दिन अगर आपको सरसों के फूल मिल जाए तो सबसे उत्तम होता है। इसके अलावा आप जो फूल मिल जाए वो आप समर्पित कर सकते हैं। पीले रंग के फूल आपको मिल जाए तो आप जरूर समर्पित करिएगा। गणेश जी, माँ सरस्वती और पुस्तक जो है यहाँ पर रखी है सभी को फल फूल समर्पित करेंगे। इसके बाद वस्त्र स्वरूप भगवान श्री गणेश को भी हम कलावा यानी मौली समर्पित करेंगे और माँ सरस्वती को वस्त्र समर्पित करेंगे। अगर चुनरी या कुछ नहीं है तो आप कलावा भी, इसकी जगह पर आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद भोग समर्पित किया जाता है। तो बसंत पंचमी के दिन पीला भोग यानी मीठे चावल भी आप बना सकते हैं, मीठे कोई मिठाई आप उसका भोग लगा सकते हैं। साथ में बेर का भोग भी समर्पित किया जाता है। बहुत ही शुभ माना गया है कि जो भी पीले रंग के फल आपको मिल जाए वो भी समर्पित कर सकते हैं। साथ ही एक लोटा जल भी समर्पित करेंगे और अपने दोनों हाथों को जोड़कर भोग जो ग्रहण करने के लिए गणेश भगवान और सरस्वती से आग्रह करेंगे। धूप दीप दिखाएंगे। और संगीत की देवी जो है, इस दिन आप अपने घर पर जो भी वाद्य यंत्र या जो भी हो या घंटी है तो उसका भी पूजन करना आपको ज़रूरी है। अगर कोई वाद्य यंत्र नहीं है, आप घर में जो मंदिर की घंटी होती है उसका पूजन भी आप कर सकते हैं और घंटी को इस दिन जरूर ही बजाएं। साथ ही दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा पूजा में जो कमी रह जाती है उसको पूर्ण करने के लिए दक्षिणा चढ़ाई जाती है और ये पूजन हमारा हो जाएगा। और बड़े ही प्रेम पूर्वक भगवान श्री गणेश की और माँ सरस्वती जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आपको अगर कोई भजन या प्रार्थना आती तो आप वह भी कर सकते हैं, जैसे कि हे ईश्वर की देवी माँ सरस्वती, वीणा में मधुरता दो नो, हम गीत सुनाते हैं, हम गीत सुनाते हैं,
हमें संगीत की शिक्षा दो। इस प्रकार आरती या प्रार्थना करने के बाद में आप दोनों हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे माँ से, और मैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ज्ञान, बुद्धि और विद्या के लिए माता सरस्वती से प्रार्थना करेंगे। इस तरह पूजा पूर्ण हो जाएगी और पूजा के बाद जल का लोटा जो रखा हुआ है, इसी से हम सूर्य देवता को अर्घ देंगे। और जो भोग प्रसाद आदि हमने चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में प्रेम से बांटकर खा लेंगे। और दक्षिणा इत्यादि जो हमने चढ़ाया है वो दक्षिणा से कोई भी आप बुक, कॉपी, पेंसिल इत्यादि आप ला सकते हैं और ख़रीद कर अपने बच्चों को आप या फिर किसी अड़ोस पड़ोस में बच्चों को भी बांट सकते हैं। इस प्रकार से बसंत पंचमी की सबसे सरल पूजा विधि मैंने आपको बता दी है। बसंत पंचमी की पूजा माँ सरस्वती का पूजन सुबह के समय किया जाता है, लेकिन किसी कारणवश अगर आप सुबह ना कर पाए तो आप शाम को भी माँ सरस्वती का पूजन कर सकते हैं। अब यह जान लेते हैं कि पूजा के समय शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। तो देखिए, साल 2026 में बसंत पंचमी जो है यानी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी शुक्रवार को सुबह यानी तड़के 2:29 से शुरू हो रही है और पंचमी तिथि शुक्रवार को पूरा दिन रहेगी। 24 जनवरी शनिवार को रात 1:26 पर, यानी देखा जाए तो शुक्रवार को ही रात में 12 बजे के बाद यह समय होगा, तब समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार 23 जनवरी दिन शुक्रवार को ही केवल और केवल ही एक ही दिन बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। इसी दिन पूजा भी होगी और व्रत भी इसी दिन ही रखा जाएगा। बसंत पंचमी के दिन पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:13 से दोपहर 12:33 तक, और 23 जनवरी शुक्रवार को ही ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर और सूर्यास्त शाम को 6:03 पर। अभिजीत मुहूर्त होगा 12:16 से दोपहर 1 बजे तक, और अमृतकाल सुबह 6:59 से 8:35 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप सभी अपने अपने घर में माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 से 12 बजे तक। राहु काल के दौरान किसी भी प्रकार की पूजा नहीं करनी चाहिए। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:50 से 7:13 पर। तो यह थी सरस्वती की सबसे सरल पूजा विधि और पूजा के सभी शुभ मुहूर्त। इस दिन पूजा कैसे करेंगे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके, बाय बाय।